Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि सितंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लियो पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरह की होंगी। लियो पीपल, आइए जानते हैं ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइस काउंसलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। सो लियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते हैं कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं। इस पूरे महीने में अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करने वाले हैं। इस महीने में आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। अपने आसपास वाले लोगों पर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। आपके ट्रस्ट बैरियर्स बहुत ही हाई होंगे। आपको खुद पर यकीन होगा और आप बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को या अपने घर में बड़े लोगों को चैलेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जल्दबाजी में ये चीजें मत कीजिएगा, गुस्से में ये चीजें मत कीजिएगा। अपने बैटल्स को बहुत वाइजली आपको चूज करने की जरूरत है, क्योंकि कई सिचुएशंस पर आप गलत साबित हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस महीने में थ्रू आउट आपके हर एक स्पेयर में मैं आपको ये चीज कह सकती हूँ कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि आप ना बहुत ही ज्यादा गर्म दिमाग से चलने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी ही चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पा रही हैं। आपका गुस्सा, आपका ईगो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो आपको किसी पर्सन की काउंसलिंग के थ्रू अपनी लाइफ को इस महीने में चैनलाइज करना चाहिए। जहां पर भी आप स्टक फील करते हैं वहां पर किसी ना किसी पर्सन से मदद जरूर लेनी चाहिए आपको। इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि आप हमेशा ही मेहनत तो बहुत ज्यादा करते रहते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता। इस महीने में भी आपको ऐसे ही लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इतना ज्यादा आपको इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम रेस्टिंग के लिए निकालिए, अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान कीजिए। अननेसेसरली चिंता नहीं करनी है आपको। अपनी तरफ से आप जो एफर्ट्स लगा सकते हैं आप वो लगाइए। इस महीने में आपको हेल्थ को लेकर भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बाकी तो हम हेल्थ की एनर्जीज में ही चेक करेंगे। कुछ इंसाइट्स आपको मेडिटेशन के टाइम पर आएंगी जो कि आपके लिए एक गाइडेंस का काम करेंगी। तो उन इंसाइट्स को पाने के लिए पहले मेडिटेशन तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इस महीने में थोड़ा रेस्ट कीजिए, और रेस्ट आपको फिजिकली से ज्यादा मेंटली जरूरत है, ठीक है। आप अपना दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ाने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। आप मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज बहुत जल्दी आप स्थापित कर बैठेंगे, आप अटेन कर बैठेंगे। मेंटली बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस महीने में, ठीक है। अपने स्लीपिंग पैटर्न पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी स्लीप प्रॉपर रखिएगा। 8 घंटे 9 घंटे की इतनी लंबी स्लीप आपको जरूरत है। 4-5 घंटे से आपका कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप मुझे किसी पर्सन के पीछे या किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, और जब आप उस अपॉर्चुनिटी को,
उस पर्सन को अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर पाएँगे, तो आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके हाथ नहीं लगेगी। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको कोई भी बहुत बड़े-बड़े फैसले अपने बिज़नेस, अपने करियर में नहीं बनाने हैं। और जहाँ पर आप स्टक फ़ील करते हैं, किसी पर्सन को आप रीच आउट कर रहे हैं, वहाँ पर स्टक फ़ील करते हैं, अपने करियर को लेकर स्टक फ़ील करते हैं, वहाँ पर आपको काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। इस महीने में आप दूसरों को तो ये दर्शाएँगे कि आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ भी गलत नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ़ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपकी लाइफ़ में इनडिसिज़न की एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। आप कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं बना पाएँगे, हमेशा क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े रहेंगे। जब भी डिसीजन बनाने की बात आएगी, आपको ये लगेगा कि आप लोगों के बारे में सोचिए या अपने बारे में सोचिए, तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ आपको करने की ज़रूरत है। किसी को ये साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएँगे। किसी के द्वारा दिया गया कोई मीठी चीज़ आपको नहीं खानी है, कोई प्रसाद नहीं खाना है, कोई फल नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है? आप मुझे हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज़ करते हुए भी इस महीने में नज़र आ रहे हैं। इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हैं। अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, अपने रिसोर्सेज़ को वाइज़ली यूज़ करना। अपने बारे में सोचने में कोई हर्ज नहीं है जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में हैं। अगर आप सेल्फिश एनर्जीज में बिहेव करना शुरू कर दें तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, आप इस महीने में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज में भी बिहेव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। या तो आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे या बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट रीजन में ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, सेंटर का भी कुछ पॉइंट होता है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की जरूरत है। थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए, थोड़ा सा ना कीजिए। इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट रेंज को आप बाहर रखिए अपने से। और इस महीने में चैरिटी भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र भी आ रही है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। आप अपने करियर में चाहे जितना मर्ज़ी नेगेटिव चीज़ें सोचते जाएँ, लेकिन आपके करियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी। आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाएँगे। आप अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ चीज़ें प्लान करेंगे। आपके फैमिली लाइफ़ के अंदर पीस एंड कंटेंटमेंट मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली किस तरह से आगे बढ़ रही है या आपकी फैमिली में पहले कैसे होता था, उन चीज़ों में आप काफ़ी प्राउड महसूस करेंगे। इस महीने में अगर आप कोई फैमिली बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। इस महीने में अगर आप ऑलरेडी किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व्ड हैं ना, तो डेट लेने की ही कोशिश कीजिएगा क्योंकि वो चीज़ आपके फ़ेवर में नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो चांसेस बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से अवॉइड करना है, आप सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन के हर साइड को जानने की कोशिश कीजिए और अपने स्वाभिमान को ऊपर रखते हुए तभी फैसला लीजिएगा। ठीक है? सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल, इस महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है सेवन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है टू ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। तो सबसे पहले लियो पीपल, हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। देखिए, इस महीने में आपको अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज स्टार्टिंग से ही होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक गलत इंसान के लिए इतने टाइम से वेट करते जा रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी पास्ट में किया वो चीज़ आप भुला नहीं पाएंगे, वो चीज़ आपको बार बार याद आएगी और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। आपको फिर ऐसा लगेगा कि चलो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हील करते हैं, जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर अपने पार्टनर से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करेंगे। और जिस चीज के बाद आप बिल्कुल फर्म हो जाएंगे कि अब आपको आपके पार्टनर के साथ किसी भी कीमत पर रहना ही नहीं है। लेकिन जो इस महीने का नो मून होगा,
उसी टाइम पर आपको कुछ सच भी अपने रिश्ते के पता लगेंगे। ठीक है? आपके इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वेंस है, ये चीज़ आपको पता लगेगी। आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित कर रही है, ये चीज़ आपको पता लगेगी। तो पहले तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, लेकिन ये चीज़ें सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता मेरा है, मुझे इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू करनी है। आप अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की फिर कोई उम्मीद नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप अपना फ्यूचर अपने पार्टनर के साथ देखना चाहते हैं, तो आप उस फ्यूचर के लिए कुछ स्टेप्स उठाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कुछ बोल्ड चॉइसेस बनाने वाले हैं, कुछ एम्बिशियस चॉइसेस बनाने वाले हैं, ठीक है? लेकिन आगे आप निरंतर बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। आप अपने इमोशंस को एक साइड पर रख देंगे, आप प्रैक्टिकैलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको उम्मीद की पहली किरण अपने रिलेशनशिप में नज़र आएगी फुल मून के टाइम पर, ठीक है? आपके इस रिलेशनशिप में ये एक ऐसा वक़्त है जो कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा, अगर आपने एडिक्वेट स्टेप्स लिए तो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, अगर ये सब कुछ हुआ भी है तो हमारे पार्टनर कोई स्टेप्स ले लें, वो खुद इस रिलेशनशिप को बेहतर बना लें, तो वो चीज़ मुमकिन नहीं है। इस बात को दिमाग में रख कर चलिएगा, ठीक है? इस रिलेशनशिप के अंदर आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, एक ऐसा वक़्त है जहाँ पर आप अपने रिश्ते को 180 डिग्री का चेंज ला सकेंगे, अपने रिश्ते को इतना ज़्यादा चेंज कर पाएँगे कि ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में है। देखिए, आप अपने पार्टनर से बहुत खुलकर बातचीत करने की कोशिश स्टार्टिंग से ही करने वाले हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन करेंगे। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। इवन अगर आप मैरिड हैं ना, तो आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह के लड़ाई झगड़े होंगे कि बात डाइवोर्स तक पहुंच सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने रिश्ते को उस हद तक नहीं लेकर जाना, ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपके इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, जिसको आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, जिसको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना है, ठीक है? तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन क्रिएट करने वाली है। अपने पार्टनर के रिगार्ड में आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आप उस नेगेटिविटी को रिलीज करने की कोशिश कीजिएगा हर हाल में। तभी इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस हो पाएंगे, नहीं तो ये रिलेशनशिप नेगेटिविटी की और ही बढ़ेगा। आपका ये रिलेशनशिप महीने के लास्ट तक बहुत अच्छा बन सकता है, अगर आप सेंसिबिलिटी के साथ कुछ फैसले लें। आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए जनरस रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा मटीरियलिस्टिक नजर आएंगे, कोई बात नहीं। इस महीने में अपने रिश्ते के रिगार्ड में ऐसे फैसले नहीं लेने हैं कि आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर से हमेशा के लिए अलग हो जाए। आपके पार्टनर और आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। अपने इस रिश्ते के लिए कुछ बोल्ड स्टेप्स लीजिए, कुछ एम्बिशियस चॉइसेस बनाइए। आप ये सोचिए कि फ्यूचर के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, तभी ये फ्यूचर अच्छा हो पाएगा। अगर अलग ही हो जाएंगे तो फ्यूचर कैसे अच्छा हो पाएगा? आपके पार्टनर अगर आपको कुछ भी रॉन्ग कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत को सहना है, उसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये जो डार्क एनर्जी का सच आपके सामने आएगा ना नो मून के बाद, इसके ऊपर आपको काम भी करना है। अगर आप इस चीज के ऊपर काम करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बेहतर बन पाएगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप खुद इस डार्क एनर्जी में कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाएंगे, और उसके बाद आप कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेंगे जिसको रिवर्स कर पाना फ्यूचर में आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो बहुत सोच समझ के अपने रिश्ते के रिगार्ड में आपको फैसले बनाने हैं, झट से कोई फैसले नहीं बना लेने हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपकी तरफ कोई भी पर्सन आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस महीने में अगर आपका कोई रिश्ता सेटल भी होने लगेगा या कोई अरेंज मैरिज के फॉर्म में आपके लिए कोई रिश्ता आएगा, और वहां पर आपको बहुत अच्छी चीजें नजर आ रही होंगी कि फ्यूचर अच्छा हो सकता है, तो आपके फैमिली में से या आपके कोई आसपास के लोगों में से कोई ऐसा डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करेगा कि वो आपका रिश्ता बन ही नहीं पाएगा।
ठीक है? तो कोशिश ही नहीं करनी है इस मंथ में, अगले मंथ में कोशिश कीजिए। वैसे जो पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं अरेंज मैरिज के फॉर्म में, उनके जो ज़ोडिएक साइन्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं वो है एरीज़, लियो, सजिटेरियस, ठीक है? बट रिश्ता फाइनलाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसे ही आपकी शादी पर रोक लग जाएगी, फ़ायदा क्या है? ठीक है? और अगर करना भी चाहते हैं ना, तो अपनी इमीडिएट फैमिली, आपके मदर, फादर, आपके ब्रदर, सिस्टर, बस इन्हीं को ही पता होना चाहिए। और अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप को इस महीने में सिक्रेटिव रखने में ही आपका फ़ायदा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल, इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए लियो पीपल हम जानते हैं। तो पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए लियो पीपल, इस महीने में आपके करियर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। अगर आपके करियर के अंदर आप अभी तक उलझे हुए थे, तो करियर में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको एक रास्ता क्लियरली नज़र आएगा। आप करियर में जो भी फैसले लेंगे, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए फैसले लीजिएगा। अबंडेंस आपको मिलेगी, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग बहुत सोच समझ कर करनी है। इस महीने में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो मेहनत करेंगे अपने करियर में, उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपका इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको खुद फील होगा कि जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, आपका कोई पार्टनर भी बन सकता है इस महीने में, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से आपको आपके करियर में सपोर्ट मिल सकती है। आपकी लाइफ पार्टनर के साइड से आपको सपोर्ट मिल सकती है। इस महीने में अपने करियर को लेकर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट की एनर्जीज गो थ्रू करने वाले हैं। आपको काम करने में मज़ा आएगा, आप अपना 100% देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस महीने में आप बहुत ही जेनरॉसिटी के साथ प्रैक्टिकल होकर अपने करियर के लिए काम करने वाले हैं। आपको ये फील होगा अपने करियर को देखकर कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो ना, तो हर काम करना मुमकिन है, हर चीज़ में सफलता मिल सकती है। इस महीने में करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको नज़र आएंगी। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। आप अपने करियर की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने करियर की फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो ये मौका बहुत अच्छा है। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िएगा। इस महीने में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जा बहुत अच्छे तरीके से चुका पाएंगे। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आप लोन ले सकते हैं। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में आसानी होती है। इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में अगर आप कोई डिसीजन बनाते हैं और जब आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ता है। तो ये समझ लीजिएगा कि आपके प्लान में कुछ गड़बड़ी है, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो आई होप लियो पीपल, आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लियो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ फायर का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए एनर्जीज तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात जो जनरल एनर्जीज में पिक हुई थी, वही मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगी कि अगर मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा लेंगे, अपने स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान नहीं देंगे, तो हेल्थ खराब हो सकती है। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कोई पुरानी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, वो यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अपनी हेल्थ पर आप इस महीने
महीने में खुद मेहनत करने वाले हैं। अपनी हेल्थ को जिस तरह से आप बूस्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर पाएँगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको इस मंथ में अपने हेल्थ पर पैसा स्पेंड करना अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप कोई जिम जॉइन कर लें या कोई योगा क्लास स्टार्ट कर लें या कोई ज़ुम्बा क्लास स्टार्ट कर लें। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जितने इनपुट्स आप अपनी हेल्थ के लिए देंगे, उतने ही आपको आउटपुट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप ये सोचें कि आप इनपुट कुछ नहीं देंगे, यूनिवर्सली ही हर एनर्जी आपके लिए सही होती चली जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। आपको इनपुट्स देने होंगे, तभी आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। लेकिन आप अपने हेल्थ को लेकर अगर कोई डिज़ायर्ड आपका कोई गोल है और उसे आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप डेफ़िनेटली इस महीने में अचीव कर पाएँगे। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है? क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएँगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएँगे? आइए जानते हैं। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है? यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज़ ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सामने से आपको कोई प्रपोजल मिलेगा, ठीक है? कोई इंसान आपको बताएगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस इंसान की आप बात को मान तो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करनी है। एक चीज़ और है, अपनी इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में ना किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करनी है। कोई भी पर्सन आपको कभी भी बैकस्टैप कर सकता है, वो आपको मिसगाइड कर सकता है। अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में कुछ एक्सपीरियंस है या पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें आपने कुछ गलतियाँ कर दी थी, उन गलतियों से कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस महीने में अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिएगा। आपको इस महीने में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी फ्यूचर में। और लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आपकी पास्ट की कोई इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको इस महीने में मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इगोइस्टिक एनर्जीज में आ जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस महीने में अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं। आप डेफिनेटली अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप घर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आपको कॉमर्शियल लैंड्स नहीं खरीदने हैं, और जब तक आपका घर फाइनलाइज ना हो जाए, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। नहीं तो वहीं पर आपके काम पर रोक लग जाएगी, घर बनता बनता रह जाएगा, फ्लैट लेते लेते आप रह जाएंगे। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा फिर परेशान करना शुरू कर देंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो अपने अंदर से ये उदासीनता को खत्म कीजिए कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर इस चीज को बार बार मैनिफेस्ट करते रहेंगे, तो ये चीज आपके साथ रियलिटी में होनी शुरू हो जाएगी। आपको नेगेटिव चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको पहले फेलियर एक्सपीरियंस हुआ, उसके पीछे भी कोई ईश्वर का कारण छुपा हुआ होगा। हिडन ब्लेसिंग को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। पुरानी बातों को छोड़कर नए तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना है और फिर मेहनत करनी है। इस महीने में अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आइए। आपको अपने पढ़ाई को लेकर मोटिवेटेड रहना, खुद को इंस्पायर करना है। आपके एम्बिशंस हाई हैं, उन हाई एम्बिशंस की तरफ को बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। आप
अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आपको रहने की ज़रूरत है, पर कॉन्फिडेंट तो आपको रहना पड़ेगा ना, ठीक है? इस महीने में अगर आप मेहनत करते हैं ढंग से तो डेफ़िनेटली आपको सफलता मिलेगी। और अगर कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि बहुत टाइम से तो आप कोशिश कर रहे हैं, तब तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, कहने दीजिए, आपको अपनी मेहनत करनी है। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, तो वो एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा, प्रमोशनल एग्ज़ाम क्रैक होने के पूरे चांसेस हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम है आपका इस महीने में, वो क्रैक नहीं होगा, ठीक है? वो नहीं क्रैक हो सकता है, तो वो चांस मत लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम क्रैक होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है मास्टर जीसस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री राधा जी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मरकरी का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। लियो पीपल, ये चीज़ आपके लिए बार बार आ रही है। मैं कई मन से नोटिस कर रही हूँ, ये फॉरगिवनेस का कार्ड आपके लिए बार बार निकल कर आता है। इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं जिन्हें आपको अब माफ कर देना चाहिए। उन लोगों की स्टक एनर्जीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आप लाइट के पाथ पर हैं। उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। उससे आपकी अपनी हीलिंग होगी, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, तभी आपको शिव तत्व की तरफ से हीलिंग रिसीव हो पाएगी। आपके एक्शंस जो हैं उनमें क्लैरिटी आएगी। आपके जो एक्शंस का फल आपको मिलना चाहिए वो फल मिलना शुरू होगा। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। इस महीने में आपका ये साइकिल एंड हो जाएगा और नया साइकिल साथ ही स्टार्ट भी हो जाएगा। इस नए साइकिल के स्टार्ट होने से कई चीज़ों में जो इल्यूशनरी एनर्जीज हैं वो खत्म होंगी और सच आपके सामने आएगा। उस सच को आपको एक्सेप्ट करना है। वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आप चिड़िया के लिए बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर अपनी छत पर जरूर रखिए, उससे इल्यूजन की एनर्जी से आपका बचाव होगा। इस महीने में आपको सच की आवाज बनना है। आपको स्ट्रांग रहना है, अपने पर्पस पर फोकस करना है, आपको सच का साथ देना है। ये नहीं सोचना है कि अगर आप सच बोलेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दीजिए। जो लोग सच की आवाज बनते हैं उनके साथ खुद में कभी गलत नहीं होता है। फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। आपकी इंटरनल गाइडेंस इस महीने में बहुत लाउड होने वाली है, वो आपको क्लियरली सुनाई दे। इसके लिए आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए आप इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर कीजिए। फ्राइडे को करेंगे बहुत ही अच्छा है, रोज कर सके उससे भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर श्री राधा जी का कार्ड है। देखिए, आपने अपनी लाइफ में ना इतना ज्यादा स्ट्रगल देखा है कि आपने अपनी एक इमोशनल साइड खो ही दी है। अब आपको अपनी उस इमोशनल साइड को रीडिस्कवर करना है। आपको अपनी सोल के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाना है जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, खुद को हैप्पी रखिए, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। देखिए, आपको अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है, सामने वाले व्यक्ति से जरूर उस बारे में बात कीजिए, लेकिन प्यार से कीजिए, तभी आपकी बात को सुना जाएगा। अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए और ओम की चैंटिंग रोज कीजिए जिससे कि आपका थ्रोट चक्रा ओपन रहे। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं लियो पीपल। इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज है, पहला कार्ड है सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। देन इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। देन इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है।
डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है कि अपनी लाइफ में जो आपने कंट्रोल बना रखा है ना, उस चीज को रिलीज कर दीजिए। लाइफ को गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे बढ़ने दीजिए। अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रही है। इस टाइम पर आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। ये टाइम हीलिंग का है, खुद को डिवाइन से कनेक्ट करने का है, अपने तरीकों में बदलाव लाने का है और नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। इस मंथ में आप हर ऑब्स्टिकल को बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस ईश्वर ने आपको दे दिया है, बहुत सारी चीजें आप अभी भी सीख रहे हैं। आप हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस महीने में आप एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं, सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं। जीवन का जो अंधकार है वो वक्त के साथ खत्म होता चला जाएगा। ओके, सो आई होप लियो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।